सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। बलवाइया मिस्र ने जब दोबारा मदीना में आकर ख़त लोगों को दिखाया और सैयदना उस्मान गनी ने हल्फिया इस ख़त से अपनी लाइल्मी का इजहार किया, तो अब्दुर्रहमान बिन अदीस ने, जो बलवाई सरगना था, कहा कि तुम अपने इस कौल और हलफ में झूठे हो, तब भी और सच्चे हो तब भी तुम्हारा खलीफा रखना किसी तरह जायज़ नहीं, क्योंकि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठे को मुसलमानों का खलीफा नहीं होना चाहिए, और अगर सच्चे हो तो ऐसे ज़ईफ़ खलीफा को जिसकी इजाज़त व इत्तला के बगैर जो जिसका जी चाहे हुक्म लिखकर भेज दे, खलीफा नहीं रखना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन अदीस ने सैयदना उस्मान से कहा कि आप खुद ही खिलाफत को छोड़ दें। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस कुर्ते को जो अल्लाह ताला ने मुझे पहनाया है खुद नहीं उतारूंगा, यानी खिलाफत के मनसब को खुद नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बलवाइयों ने उनके मकान का मुहासरा कर लिया और सख्ती शुरू की। जब खलीफा वक्त पर पानी भी बंद कर दिया गया और पानी की नायाबी से तकलीफ और अजियत हुई, तो सैयदना उस्मान गनी अपने मकान की छत पर चढ़े और अपने हुकूक जताए और अपना साबिकुल ईमान होना भी लोगों को याद दिलाया। इस तकरीर का बलवाइयों पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उनमें से अक्सर ये कहने लगे कि भाई अब इनको जाने दो और इनसे दरगुजर करो। लेकिन इतने में मालिक बिन अश्तर आ गया। उसने लोगों के मजमे को फिर समझाया कि देखो कहीं दामे फरेब में ना आ जाना। चुनाचे लोग फिर मुखालिफत पर आमादा हो गए। बलवाइयों को जब यकीन हो गया कि ममालिक इस्लामिया से जो फौजें आएंगी वो ज़रूर सैयदना उस्मान की हामी और हमारी मुखालिफ होंगी, तो उन्होंने यानी उनके सरदारों ने सैयदना उस्मान गनी के शहीद कर देने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इन्हीं अय्याम में सैयदा आयशा ने हज का इरादा किया और अपने भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलवाया कि वो हमारे साथ चलें, तो मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो बलवाइयों के साथ शेर व शुकर हो रहे थे। सैयदना हंजला कातिब वही ने कहा कि तुम उम्मुल मोमिनीन के साथ नहीं जाते और मुस्फहाए अरब की पैरवी करते हो, ये तुम्हारी शान से बईद है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने उनकी बातों का कोई जवाब न दिया। फिर हंजला कूफा की तरफ चले गए। सैयदना तलहा और सैयदना जुबैर और दूसरे सहाबियों रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, न घर से बाहर निकलते थे न किसी से मिलते थे। सैयदना इब्ने अब्बास ने सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे पर मौजूद रहकर बलवाइयों का मुकाबला किया और उनको रोका, लेकिन उनको सैयदना उस्मान गनी ने अमीरुल हाज बनाकर बाइसरार मक्का की तरफ रवाना किया, वरना वो फरमाते थे कि मुझको इन बलवाइयों से जिहाद करना हज करने से ज्यादा महबूब है। हसन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, मोहम्मद बिन तलहा, सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दरवाज़ा खोलने से बलवाइयों को रोका और लड़कर उनको पीछे हटा दिया, लेकिन सैयदना उस्मान गनी ने उन लोगों को कस्में देकर लड़ने से रोका और घर के अंदर बुला लिया। बलवाइयों ने दरवाजे को आग लगा दी और अंदर घुसाए। इन लोगों ने उनको फिर मुकाबला करके बाहर निकाल दिया। इस वक्त सैयदना उस्मान गनी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे जब इस आयत पर पहुंचे, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आले इमरान 3/173। ये वो लोग हैं जिनको लोगों ने आकर खबर दी कि मुखालिफ लोगों ने तुम्हारे साथ लड़ने के लिए भीड़ जमा की है, ज़रा इनसे डरते रहना। तो इस खबर को सुनकर उनके ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो गए और बोल उठे कि हमको अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो हाजरीन से मुखातिब होकर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया है, मैं अपने इस अहद पर कायम हूँ और तुम हरगिज़ इन बलवाइयों का मुकाबला और इनसे क़िताल बिल्कुल न करो। सैयदना हसन बिन अली को हुक्म दिया कि तुम अभी अपने बाप के पास चले जाओ, लेकिन उन्होंने जाना पसंद न किया और दरवाजे पर बलवाइयों को रोकते रहे। मगीरा बिन अल अखनस ये हालत देखकर ताब न ला सके, अपने चंद आदमियों को लेकर बलवाइयों के मुकाबले पर आए और लड़कर शहीद हुए। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा भी ये कहते हुए, वया कौमी माली अदऊकुम इलन नजाती व तदऊननी इलन नार। अल मोमिन 40-41। लोगो, मुझे क्या हुआ है कि मैं तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। बलवाइयों पर टूट पड़े। सैयदना उस्मान गनी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने बाइसरार सैयदना अबू हुरैरा को वापस बुलवाया और लड़ाई से बाज रहने का हुक्म दिया। इसी अरसे में सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने बलवाइयों को समझाना और फितने से बाज रखना चाहा, लेकिन बजाय इसके कि उनकी नसीहत का बलवाइयों पर कुछ असर हुआ, वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम से भी लड़ने पर आमादा हो गए। सैयदना उस्मान गनी के मकान में जितना आदमी थे उनमें से कुछ तो कोठे पर चढ़े हुए थे और बागियों की कोशिश और नकलो हरकत के निगरान थे।
कुछ लोग दरवाजे पर थे और बाहर से दाखिल होने और घुसने वाले बलवाइयों को अंदर आने से रोक रहे थे। सैयदना उस्मान गनी और उनकी बीवी नायला बिन अल-फराफिसा घर में थे। बलवाइयों ने हमसाये के एक घर में दाखिल होकर और दीवार कूदकर सैयदना उस्मान पर हमला किया। सबसे पहले मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना उस्मान गनी के करीब पहुंचा और उनकी दाढ़ी पकड़कर कहा कि ए नासल, अहमक बूढ़े, अल्लाह ताला तुझको रुस्वा करे। सैयदना उस्मान ने कहा कि मैं नासिल नहीं बल्कि उस्मान अमीरुल मोमिनीन हूं। मोहम्मद बिन अबी बकर ये सुनकर कुछ शर्मा गया और दाढ़ी छोड़कर वापस चला गया। इसके वापस चले जाने के बाद बदमाशों का एक गिरोह उसी तरफ से दीवार कूदकर अंदर आया, जिसमें बलवाइयों का एक सरगना अब्दुर्रहमान बिन अदीस, कनाना बिन बशर, अमर बिन हमक, उमैर बिन जनाबी, सूदान बिन हमरान और गाफिकी थे। कनाना बिन बशर ने आते ही सैयदना उस्मान गनी पर तलवार चलाई। उनकी बीवी नायला ने फौरन आगे बढ़कर तलवार को हाथ से रोका। उनकी उंगलियां कटकर अलग जा पड़ीं। फिर दूसरा वार किया, जिससे आप शहीद हो गए। इस वक्त आप कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ थे। खून के कतरात कुरान शरीफ की इस आयत पर गिरे, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, अल-बकरा 2/137। अमर बिन हमक ने आप पर नेज़े के 9 जख्म पहुंचाए। उमैर बिन जनाबी ने आगे बढ़कर ठोकरें मारी, जिससे आपकी पसलियां टूट गईं। वो हर ठोकर लगाते हुए कहता जाता था, क्यों तुमने ही मेरे बाप को कैद किया था, जो बेचारा हालत कैद ही में मर गया था। घर के अंदर ये कयामत बर्पा हो गई। छत वालों और दरवाजे वालों को खबर ही न हुई। आपकी बीवी नायला ने आवाजें दी तो लोग छत से उतरे और दरवाजे की तरफ से अंदर मुतवज्जे हुए। बलवाई अपना काम कर चुके थे, वो भागे। बाज इनमें से सैयदना उस्मान के गुलामों के हाथ से मारे गए। अब न किसी को दरवाजे पर रहने की जरूरत थी, न किसी की हिफाजत बाकी रही थी। चारों तरफ से बलवाइयों बदमाशों ने जोर किया। घर के अंदर दाखिल होकर तमाम घर का सामान लूट लिया, हत्ता के जिस्म के कपड़े तक न छोड़े। इस बदमनी और हलचल के आलम में बिजली की तरह तमाम मदीना में उस्मान गनी की शहादत की खबर फैल गई। ये हादिसा 18 जिलहिज्जा 35 हिजरी योम जुमा को वकू पजीर हुआ। 3 दिन तक सैयदना उस्मान गनी की लाश बेगोरो कफन पड़ी रही। आखिर हकीम बिन हिजाम और जुबैर बिन मतिम दोनों सैयदना अली के पास गए। उन्होंने दफन करने की इजाजत दी। रात के वक्त इशा और मगरिब के दरमियान जनाजा लेकर निकले। जनाजे के साथ जुबैर, हसन, अबू जहम बिन हजीफा, मर्दान वगैरह थे। बलवाइयों ने जनाजे की नमाज पढ़ने और दफन करने में भी रुकावट पैदा करना चाहिए, लेकिन सैयदना अली को मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती से उनको मना किया। जुबैर बिन मतिम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। बगैर गसल के उन्हीं कपड़ों में जो पहने हुए थे दफन किए गए। सैयदना उस्मान गनी की शहादत के वक्त मंदरजा झैल आमिलों और अमीर ममालिक इस्लामिया में मामूर थे। अब्दुल्लाह बिन हजरमी मक्का में, कासिम बिन राबिया सकफी ताइफ में, याला बिन मुनिया सना यमन में, अब्दुल्लाह बिन राबिया हमदान में, अब्दुल्लाह बिन आमिर बसरा में, मुआविया बिन अबी सुफियान मलिक शाम में, अब्दुर्रहमान बिन अबी खालिद हिम्स में, हबीब बिन मसलमा किंसरीन में, अबू अल अवर सलमी अर्दुन में, अब्दुल्लाह बिन कैस फजारी बहरैन में, अलकमा बिन हकीम किंदी मुआविया की तरफ से फलस्तीन में, अबू मूसा आशरी इमाम और काका बिन अमरो सालारे लश्कर थे। जाबिर मजनी और समाक अंसारी दोनों खराज सवाद पर मामूर थे। जरीर बिन अब्दुल्लाह करकीसिया में, अशत बिन कैस आज़रबाईजान में, साइब बिन अकरा अस्फहान में गवर्नर मुकर्रर थे। मदीना मुनव्वरा में बैतुल माल के अफसर उक़बा बिन अमरू और क़ज़ा पर ज़ैद बिन साबित मामूर थे। सैयदना उस्मान गनी 82 साल की उम्र में 12 साल खिलाफत करके फौत हुए। जन्नतुल बकी के करीब मदफून हुए। आपके कुल 11 बेटे और 6 बेटियां हुई थीं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहें कि ऐसे ही ईमान अफ़ज़ा, दिल को छू लेने वाले वाक़यात आप तक वक्त पर पहुंचते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मेहनत की हिम्मत देता है और ये खूबसूरत पैगाम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ज़रिया बनता है। अल्लाह आपको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। जज़ाकमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।